इस समय हम भाजपा कार्यालय में हैं, प्रदेश कार्यालय में मोतीलाल साहू जी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ में हैं। सत्यनारायण शर्मा जी के बेटे के खिलाफ में ये उतर रहे हैं इस बार मैदान में और देखना होगा कि ग्रामीण में इस बार जीत किसकी पक्की होती है। मोतीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि इस बार लड़ाई किससे होगी, कांग्रेस से होगी या परिवारवाद के खिलाफ होगी? लड़ाई तो हमको दोनों से, कांग्रेस से तो है ही और प्रत्याशी के रूप में, परिवारवाद के रूप में, वंशवाद के रूप में चली आ रही कांग्रेस की परंपरा। ये तो अपने आप में कांग्रेसी वहाँ पे इतने मायूस है, जिनको एक आशाएं थी कि लंबे समय से रायपुर ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके जो सेवाएं दे रहे थे, उनको लग रहा था कि शायद इस बार सत्यनारायण शर्मा जी अब अगर रिटायर होते हैं तो उनको नंबर आ जाएगा, उनको शायद टिकट मिल जाएगा। तो ऐसा न करते हुए अपने पुत्र को दे दिया। और मैं तो कुछ दिन पहले एक अखबार में पढ़ा था, उसमें पंकज शर्मा बोला था कि मैं पिताजी के साथ था, अब मेरे साथ मेरा बेटा है। मतलब ये आप अंदाज लगा लीजिए कि इनकी भविष्य की तैयारियां भी कांग्रेस करता है अपने पीढ़ी को आगे बढ़ने की। जनता आगे बढ़ पाए, जनता की सेवा हो पाए, इसकी चिंता इनको नहीं। इनकी परिवार आगे बढ़ते रहे, इनकी चिंता कांग्रेस को। यहाँ पे रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं है, न कांग्रेस की तरफ से न परिवारवाद की तरफ से। वहाँ पे जनता को त्रस्त हो गए, एक भी विकास कार्य किया नहीं और गुंडागर्दी अपराध वहाँ पे उनकी ही बोलबाला रहा। ये हमेशा अपराधियों को साथ दिया और परिवार को, समाज को, व्यक्ति को, भाई को आपस में इतना लड़ाया है ये कि फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने क्षेत्र में अपनाया है। सभी लोग त्रस्त हैं, इनकी ये जो भूगोलिक नीति है इसको समझ चुके हैं। इसलिए अब वहाँ पे जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहती है, विकास के साथ चलना चाहती है। अब वहाँ पे कमल सर, बहुत लंबा अनुभव आपको रहा है, आप पहले लोकसभा भी पहुंचे, चुनाव लड़ा आपने कांग्रेस की ओर से, उसके बाद आप पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़े, 27,000 वोटों से आप पीछे रह गए, लेकिन कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस बार भी ऐसे ही चुनौती आपको ग्रामीण में भी रहेगी, क्योंकि एक तो सत्यनारायण जी का एक्सपीरियंस और ऊपर से उनका बेटा इस बार मैदान में रहेगा, तो कैसे आप उनका सामना कर पाएंगे? देखिए, सत्यनारायण जी का एक्सपीरियंस जनता की सेवा की नहीं, भ्रष्टाचार में उसके मास्टर ही, उनका परिवार, उनका सुपुत्र ही उनको वहाँ के क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया। तो उनका अनुभव इसी क्षेत्र पे रहा है, जनता 10 साल तक उनको देखा। और रहा सवाल इस 2018 के चुनाव के, भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वहाँ की जनता के बीच जो जन घोषणा पत्र रखा, गंगा जल हाथ में लेके जो वादा किया छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा, तो उसका प्रभाव काफी कुछ लगा। जनता को भी विश्वास जागा कि शायद हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने, जनता ने विश्वास जाहिर किया और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बना। और सरकार बनने के बाद जो विश्वासघात किया, तो ऐसे लगा कि ये जन घोषणा पत्र जनता की विकास और उन्नति के लिए नहीं था, ये तो कांग्रेस अपने लिए, अपने कांग्रेस की उन्नति और विकास के लिए, अपने पीढ़ियों की उन्नति और विकास के लिए बनाया था। क्योंकि हर योजनाओं पे भ्रष्टाचार है, ऐसा कोई योजना नहीं है छत्तीसगढ़ की 36 योजना में जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं उनको चुनौती देता हूँ, भूपेश बघेल जी को और उनके वरिष्ठ नेताओं को, कि एक भी योजना ऐसा है जो छत्तीसगढ़ के लिए 36 योजना में एक भी योजना पूर्ण किया हो, तो हम उसको चुनौती देने के लिए तैयार हैं। सर, ग्रामीण में आप पिछले 5 सालों में ऐसे क्या काम देख पा रहे हैं जो नहीं हुए हैं? क्योंकि बहुत लंबा समय सत्यनारायण शर्मा जी ने ग्रामीण विधानसभा को दिया है, तो ऐसे कौन से काम आपको नजर में आ रहे हैं जो नहीं हुए और जिन्हें जनता समझे और जनता आपका साथ दे? आप यहाँ पे अभी बैठे मेरे साथ में जी, ग्रामीण विधानसभा, आपको ऐसे क्षेत्र दिखाऊंगा मैं जो आउटर में कि बिजली के लिए लोग परेशान हैं। बल्ली और बांस के सहारे अगर आज के ज़माने में कोई बिजली का कनेक्शन जाए, 1-1 किलोमीटर तक अगर रहे, एक ट्रांसफार्मर के नीचे मैं आपको 50 मीटर ऐसे सजा हुआ दिखा दूंगा नमूना, इससे आप अंदाज लगा लीजिए हम लोग कितने परेशान। पानी, पीने की पानी की व्यवस्था इतनी मतलब दुर्दशा है कि गंदा पानी आता है। आप कहीं पूछ लीजिए, जितने क्वार्टर बने हुए हैं कॉलोनी से, वहाँ भी पानी की सप्लाई कहीं, आम जनता पीने के पानी के लिए वहाँ परेशान है। अब बताइए कि सड़कों की स्थिति वहाँ बहुत ज़्यादा खराब है, गड्ढा है, कीचड़ है, धूल है, बजबजाती हुई नालियाँ हैं, औद्योगिक केंद्र है, वहाँ पे भी जो प्रदूषण फैला
एजेंसियां हैं वो सबसे कमीशन खाया है, इसलिए अब एजेंसियां क्या है वहाँ मनमानी कर रही है। उनको भी अपना काम करके अपना निकलना है, क्या करेगा, कमीशन ही इतना दे दिया। तो सब तरफ अव्यवस्था है और भ्रष्टाचार पसरा हुआ है। इनकी गुंडागर्दी की भी कहानी सुन लीजिए। ये अगर जन आक्रोश होता है, जनता जाता है थाने में तो किसी अपराधी को बैठा लेता है कुछ पलों के लिए। 12 बजे रात को जैसे ही होता है, जब जनता चले जाता है, कार्रवाई हो रही करती है, तो फोन आता है इनके बंगले से और थानेदार अपराधी को बैठा करके बाइज्जत उसे घर छोड़ के आता है। मतलब ये पूरी सिस्टम जो है उसके बंगले से संचालित होता है शासन प्रशासन। तो इन्होंने कांग्रेस का जो हाथ है ये अपराधियों के साथ ये दिखता है और सब जगह यही बात आएगी कि भाई को भाई से लड़ाया, परिवार से लड़ाया है, समाज को लड़ाया है, हर जगह भेदभाव करके इन्होंने तो पूरी छत्तीसगढ़ की जो शांति व्यवस्था थी इसको अशांत कर दिया। कानून व्यवस्था नाम के क्षेत्र में कोई चीज ही नहीं। विकास तो ऐसा हो गया है कि अब सपना सा हो गया जनता। मोतीलाल जी, आपने कानून व्यवस्था और लड़ाने की बात कही तो कांग्रेस भी ये कहती है कि केवल भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण, धर्म, हिंदुत्व, सांप्रदायिकता इसी पर खेल खेल रही है। तो क्या सच है कि इसी पर बीजेपी अपनी सीटें बटोरने में लगी हुई है, यही मुद्दे होंगे? जब तक संस्कृति है तब तक मानवता है और मानवता है जो भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म संप्रदाय जाति का सम्मान करता है। कहीं भी आपको विरोध करते हुए नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म संप्रदाय और जाति का सम्मान न करें। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ में लेके चलने का है। इसीलिए हमारा मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी। तो ये थे मोतीलाल साहू जी जो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो आगे बढ़ रही है लोगों को लेकर और उसकी जो नीति है वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाकर आगे बढ़ती है, लेकिन वही भाजपा लोगों की प्राथमिक जरूरतों को ध्यान में रख रही है। बिजली, कपड़ा, रोटी, मकान, ये तमाम जो जरूरतें हैं आज 21वीं सदी में भी पूरी नहीं हो पा रही है और भाजपा इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे भुनाने की कोशिश कर रही है। यदि मोतीलाल साहू जी की बात सत्य है तो ग्रामीण विधानसभा के लोगों को भी ये समझना होगा कि इस बार किसको मत देना है और अपना मतदान किस प्रकार करना है। 17 नवंबर को जब आप मतदान करने जाएं तो अपने दिमाग में, अपने जहन में ये बात जरूर लाएं कि इस बार आपका वोट आप किसे दे रहे हैं। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।